हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगा। प्लस क्या मेरी लर्निंग्स रही, क्या मैंने उनको जो भी मुझे नॉलेज थी उन्हें क्या एडवाइस किया, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोग यहाँ कुछ किराएदार रहते हैं, स्टूडेंट हैं। और मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अब स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस आ रही है फ्रीलांसिंग को लेके, प्लस फंड मैनेजमेंट को लेके। क्योंकि जो फ्रीलांसिंग थोड़ा बहुत वो अर्न कर रहे हैं, उसको वो माइंडफुली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग की रेगुलर बात होती रहती है। तो उनके एक फ्रेंड आए हुए थे। उन्होंने पूछा कि भैया मेरा दो सवाल है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए। उन्होंने कहा कि जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट नहीं बोला, उन्होंने कहा पैसा लगाते हैं, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और क्या बोलते हैं, और हम कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉल ले सकते हैं। आई रिपीट, उन्होंने कहा कि हम कितना पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और हम मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो उनको जो मैंने जवाब दिया था वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली चीज, ये थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है कि कितना लगाते हैं। कोई जुआ नहीं हो रहा, कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही है। यहाँ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, वो भी माइंडफुली। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, और अच्छे रिटर्न्स भी चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप में करिए। अदरवाइज मिड कैप भी एक कैटेगरी है जो मैं प्रेफर करता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप। और अगर आप अपना टैक्सेबल इनकम है, शेयर बचा, टैक्स सेव करना चाहते हैं, टैक्स बेनिफिट चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, तो अंडर सेक्शन 80C में आप ELSS में कर सकते हैं, जो कि होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। और रही बात मैक्सिमम विड्रॉल की, ये मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो उसमें आप, अगेन मैं ये मान प्रेज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अभी ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स भी सेव करना है। क्योंकि ये टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाते हैं, और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी के नाम से फेमस है ELSS। इसमें आप अगर जो पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। जो कि मतलब एक आइडियल केस भी है। इतना तो आपको 3 से 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा कि उस पर मतलब आपका क्या मतलब रिटर्न आया। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट पे आपका ये एक तरह से पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो इस पर रिटर्न मिलता है। ठीक है। इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब इंटरेस्ट किस चीज़ पे मिलता है, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पैसा, जहां पैसे का लेन देन होता है, यानी मनी लैंडिंग और बोरोइंग होती है, उस केस में आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मैंने कोई बाहर प्राइवेट लैंडर्स हैं, उनसे पैसे लिया 1 लाख रुपए, और बोले मैं 10% एवरी मंथ लूंगा। यानी 1 लाख मैंने उनसे लिए, तो मुझे 10,000 रुपए हर महीने देने हैं। ठीक है। अगर मैंने 5 महीने के लिए उनसे पैसा लिया है, तो मैं 1 लाख पे 50,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, यानी 10% पर मंथ। यहाँ रिटर्न नहीं है। यहाँ पैसे का लेन देन है, मनी इन्वेस्ट नहीं हुआ है। मनी आपने बोरो किया है या लेंडिंग की है। ठीक है। इस केस में यहाँ पे मैं उन्हें छठे महीने में, 5 महीने में 50,000 दूंगा, और छठे महीने में मैं, क्योंकि 5 महीने के लिए ले रहा हूँ, तो 50,000 मैंने इंटरेस्ट दिया। और इन अ वे मेरे उन्होंने 1 लाख के ऊपर 50,000 रुपये कमाए, और मैंने 50,000 रुपये इंटरेस्ट दिया। ठीक है जी। लेकिन लिक्विड जो म्यूचुअल फंड होता है, इसे लिक्विड एसेट भी कहा जाता है। लिक्विड एसेट इसलिए कहा जाता है कि पहले तो लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं। लिक्विडिटी मीन्स समथिंग दैट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो आप आज इन्वेस्ट किए और हफ्ते भर बाद विड्रॉ कर सकते हो, इनफैक्ट कल भी कर सकते हो। बट यूजुअली ज़्यादातर लोग विड्रॉल तभी लेते हैं जब उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा ROI मिलता है। आई रिपीट, म्यूचुअल फंड इज अ लिक्विड एसेट। इस पे ROI मिलता है, दैट इज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट नहीं मिलता। इट्स अ लिक्विड एसेट। अगर आप घर परचेज करते हो या लैंड परचेज करते हो, तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, वो आपका एसेट है। म्यूचुअल फंड भी एक तरीके से एसेट है, पर लिक्विड एसेट है। यहाँ अच्छा, लिक्विड एसेट इसलिए है क्योंकि यहाँ इसलिए आप विद इन 5 बिजनेस डेज आप पैसा विड्रॉल ले सकते हो। बाय द वे, विड्रॉल जो आप लेते हो म्यूचुअल फंड्स में, उसे रिडेम्पशन भी कहा जाता है। रिडेम्पशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स,
ये यूजुअली तभी होता है जब बंदे का जो, मान लीजिए मेरा 3 साल बाद जो गोल था वो अचीव हो गया है, तो मैं पैसा रिडीम कर सकता हूँ। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं पार्शियल विड्रॉल लूंगा या फुल विड्रॉल लूंगा। ठीक है जी, ये यूजुअली आई मीन इन मोस्ट केसेस ऐसा होता है। दैट्स वाई म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि एक लिक्विड एसेट्स होते हैं, प्लस थोड़ा टेंशन फ्री भी रहता है मामला। क्योंकि देखिए मेरे को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर है, लेकिन थोड़े बहुत से काम नहीं चलता। इसलिए बेटर ये है कि आप पैसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दे दो, वो आपका फंड मैनेज करें, आप भी अपना साइड बाय साइड रिसर्च करो, माइंडफुली इन्वेस्ट करो हर चीज़। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस इज़ योर हार्ड एंड मनी। तो आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, आई मीन जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि इंटरेस्ट मिलता है क्या म्यूचुअल फंड पे, तो मैंने उनको कहा कि म्यूचुअल फंड पे इंटरेस्ट नहीं, आरओआई मिलता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अ लिक्विड एसेट। आप घर खरीदते या सेल करते हो, परचेज सेल पे, उसमें आपको आरओआई मिलता है। मनी लेंडिंग और बारोइंग में आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड आरओआई। और अगेन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। और देखिए आप अपना तो वो रिसर्च वर्क करिए ही, उनसे भी राय लीजिए जिनको इस फील्ड की ज़्यादा नॉलेज है। अदरवाइज आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को वो भी अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। आपको अगर कोई और डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन शेयर करिए, अपने डाउट्स शेयर करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। सो दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस वीडियो को भी अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करिएगा। टेक केयर।